हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम आप सभी को। तो आज जगन्नाथ स्नान पूर्णिमा है और जगन्नाथ स्नान यात्रा है और ये बहुत ही शुभ है। और आज ही के दिन श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई का प्राकट्य हुआ था। तो कई सौ वर्ष पहले सतयुग में भगवान जगन्नाथ जी इस धराधाम पे प्रकट हुए थे और श्री क्षेत्र पुरुषोत्तम श्री जगन्नाथपुरी में उनका आविर्भाव हुआ था। और ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि ये जो श्री क्षेत्र धाम है, जो पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम है, ये प्रलय के समय भी इसका कभी विनष्ट नहीं होता। महाप्रलय भी हो जाता है ना। हर सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग के जब 4 युगों का समापन होता है तो प्रलय होता है। और ब्रह्मा जी का जब एक दिन समाप्त होता है तो भी महाप्रलय होता है। और जब ब्रह्मा जी का दिन पूरा समाप्त हो जाता है तो महाप्रलय, बहुत भयंकर प्रलय होता है। तब भी ये जो श्री क्षेत्र जगन्नाथपुरी है, इसका कभी भी विलोप नहीं होता। ये सनातन और शाश्वत है ये धाम। तो ये कथा भी आती है कि मार्कंडेय ऋषि जो एक बार जिनका जो उम्र है वो इतना ज़्यादा है उम्र कि कई कल्प बीत जाते हैं ना, तब उनका एक दिन या एक थोड़ा सा समय काल गुजरता है। तो बहुत ही दीर्घजीवी है मार्कंडेय ऋषि। तो एक बार मार्कंडेय ऋषि ने ये जिज्ञासा की कि मैं भगवान का ये भौतिक जगत का स्वरूप देखना चाहता हूँ। तो सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग के जब साइकिल ख़त्म हुई, एक चक्र ख़त्म हुआ तो प्रलय आया। तो उस प्रलय में वो जल में इतना घूमे और फिर तैरते तैरते, क्योंकि वो तो देख जीवी हैं, मृत्यु तो हो नहीं सकती उनकी, तो तैरते तैरते ऐसे श्री क्षेत्र जगन्नाथपुरी पहुँचे। तो वहाँ उनको वो जो आइलैंड नज़र आया, द्वीप नज़र आया वो जगन्नाथपुरी का। तो वहाँ पर भगवान अपने बाल रूप में विराजित थे, बाल रूप में पीपल के पत्ते पर। तो वहाँ से मार्कंडेय ऋषि उनके श्रीमुख में चले गए और फिर उन्होंने उनके पेट के अंदर भी बहुत सारा सब कुछ देखा घूमते घूमते। और फिर ऐसे बहुत लंबी कथा भागवतम में आती है। तो फिर वहाँ पर उन्होंने भगवान से पूछा कि मैं कहाँ पे तपस्या करूँ, सुरक्षित स्थान कहाँ है। तो वहाँ पर भगवान ने उनको बताया और दिखाया भी भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत, और बताया कि ये श्री क्षेत्र पुरुषोत्तम धाम है, इसका कभी भी विनाश नहीं होता है ना। प्रलय के समय भी ये अपने शाश्वत रूप में बना रहता है। तो मार्कंडेय ऋषि ने फिर वहाँ तपस्या की और भगवान के स्वरूप को और भगवान की भक्ति को जाना। और ब्रह्मा जी का ये जो कथा आती है जगन्नाथ स्नान पूर्णिमा, यानी कि भगवान का जो आज आविर्भाव हुआ है, आज ही के दिन स्नान पूर्णिमा वाले दिन, तो भगवान कैसे इस धराधाम में आए। तो पहले जगन्नाथपुरी में सतयुग के समय का कथा है। इस सतयुग नहीं, बहुत अनादिकाल, बहुत पुराना, बहुत कई सौ वर्षों पहले वाला सतयुग। तो एक राजा थे, इंद्रद्युम्न राजा थे। वो अवंतीपुर के राजा थे, उज्जैन, जहाँ पर भगवान कृष्ण और बलराम ने अपना शिक्षा ग्रहण किया ना, अवंती में, वहाँ के राजा थे। तो उनके आने से पहले भी बहुत वर्षों तक जगन्नाथपुरी में ही भगवान जगन्नाथ जी नील माधव के नाम से रहते थे। और उनका जो सच्चिदानंद विग्रह था, इंद्र नीलमणि के समान नीले रंग का बहुत सुंदर विग्रह और बहुत सुंदर प्रकाशित विग्रह वहाँ पर था श्री क्षेत्र जगन्नाथपुरी में, नीलगिरी पर्वत पर, है ना, वहाँ के वनों में, जहाँ पर शबर जो जाति के लोग थे वो उनकी सेवा करते थे। और प्रतिदिन देवता लोग उनका पूजा आराधना करने आते थे स्वयं, क्योंकि वो कोई और नहीं है, भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण के ही फॉर्म है ना, नील माधव। तो ब्रह्मा जी के 50 वर्ष जो उनकी आयु के 50 वर्ष तक वो भगवान जगन्नाथ नील माधव के स्वरूप में रहते हैं। और जो नेक्स्ट 50 ईयर्स हैं, पूरे ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष है, तो अगला 50 वर्ष में भगवान जगन्नाथ के रूप में प्रकट्य होगा। तो वो कथा आती है कि नील माधव से जगन्नाथ जी के रूप में कैसे बने। वो कथा ऐसे आती है कि एक बार भगवान इंद्रद्युम्न के
मन में, राजा इंद्रदम्न बहुत बड़े शुद्ध वैष्णव थे, तो उनके मन में अभिलाषा हुई और उनकी एक इच्छा जागी कि मैं भगवान को कैसे दर्शन करूं, कहाँ पाऊं, कहाँ जाऊं, कहाँ पाऊं, कैसे मुझे भगवान अपने दर्शन देंगे। तो इस अभिलाषा के साथ उन्होंने अपने सारे मंत्रियों को, सारे सबको भेजा चाहों और सबसे पूछताछ किया कि कैसे मुझे मिलेंगे मेरे भगवान, है ना, मैं कैसे उनका दर्शन करना चाहता हूँ। तो विद्यापति वो अवंती से पूर्व की ओर चले, पुरुषोत्तम क्षेत्र में, और उनके मुख्य प्रधानमंत्री थे विद्यापति, है ना। तो विद्यापति अवंतीपुर से जब वहाँ गए, पहले महानदी में उड़ीसा की तरफ, है ना, तो महानदी के किनारे पहुँचे तो उन्होंने प्रार्थना की, स्नान किया और भगवान से, क्योंकि वो भगवान के वो भी शुद्ध भक्त हैं, तो भगवान ने उनका मार्गदर्शन किया। तो ये भगवान की ही योजना है, क्योंकि अब भगवान जगन्नाथ फॉर्म में आना चाहते हैं। तो जब महानदी के किनारे पहुंच के फिर वहाँ से भुवनेश्वर गए, जहाँ पे शिव जी का बहुत सुंदर मंदिर है, वहाँ भी उन्होंने प्रार्थना की। और फिर उसके बाद धीरे धीरे वो शिव पुरुषोत्तम क्षेत्र पहुँचे और वहाँ से नीलगिरी पर्वत पर, जहाँ पे शबर जाति के लोग होते हैं, तो और सौभाग्यवश वो वहीं गए, उनके घर गए। विश्वासु एक शबर थे जो प्रधान थे शबरों में, उनके घर पहुँचे और उनके घर ही जाके उन्होंने उनकी पुत्री से मिले। और जब उनकी पुत्री से मिले तो उनकी पुत्री ने उनका स्वागत सत्कार किया विद्यापति का, और तब उन्होंने कोई योजना नहीं बताई कि मैं यहाँ किस लिए आया हूँ। और विश्वावसु के घर में रुके रहे कई दिनों तक। तो विश्वावसु रोज़ रात को जाते थे कहीं, तो क्योंकि अब उनकी पत्नी, जो पुत्री थी विश्वावसु की पुत्री, उनका विद्यापति के साथ गहन आकर्षण हो गया था और वो विवाह के सूत्र में भी बंध गए थे। तो फिर विद्यापति ने उनसे जिज्ञासा की कि कहाँ जाते हैं आपके पिता प्रतिदिन, मुझे भी जाना है, मुझे भी वो देखना है कि कहाँ जाते हैं। तो विश्वावसु शुरू में माने नहीं कि ये किसी अजनबी को मैं दिखा दूँ। तो फिर जब अपनी पुत्री के अनुरोध पे उन्होंने किया, अनुरोध पे उनको ले जाना स्वीकार किया, तो लेकिन आंखों पे पट्टी बांध के। तो विद्यापति बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान थे, तो हाथों में उन्होंने सरसों का दाना लिया और पीछे साथ साथ गए, और जहाँ जिस रास्ते से गए सारे रास्ते वो सरसों का दाना बिखेरते गए, तो ताकि थोड़े समय बाद वहाँ सरसों के फूल या पौधे आ जाएं तो वो मार्ग वो राजा को दिखा सके। तो इस तरह से जब नीलगिरी के उस वन में गए जहाँ नील माधव थे, उन्होंने जब पट्टी खोली विश्वावसु ने, तो उन्होंने अद्भुत दर्शन किए, बहुत सुंदर दर्शन। और वहाँ चारों तरफ भगवान देवताओं के स्वर्ग से लाए गए पुष्पों की सुगंध भी आ रही थी, और उन दर्शन करके इतने कृतार्थ हुए बहुत अच्छे से, और कृतार्थ होके और इतने प्रसन्न हुए, क्योंकि वो इसी खोज में आए थे भगवान नील माधव, भगवान के दर्शन करने के लिए। तो इतने प्रसन्न हुए, फिर जब वो वापस गए, फिर वो वहाँ से वो जगह छोड़ के फिर दोबारा राजा के पास आ गए, इंद्रदम्न राजा के पास, और सब कुछ उनको कह सुनाया। तो अब इधर उनकी एब्सेंस में, अब क्योंकि नील माधव अब यहाँ से अप्रकट होने की लीला कर रहे थे, तो चारों तरफ प्रलय, भयंकर तूफान, आंधी तूफान नीलगिरी पर्वत पे, है ना, सब खंड खंड सब नष्ट भ्रष्ट हो गया, है ना, चारों तरफ, क्योंकि और नील माधव तुरंत अप्रकट हो गए। तो इससे शबर जाति के लोग बहुत दुखी हुए, है ना, बहुत परेशान हुए, दुखी हुए। लेकिन इधर राजा इंद्रदम्न बहुत प्रसन्न हुए और सारे सैनिकों के साथ, अपने सारे मंत्रियों के साथ, है ना, वो चले। और जब वहाँ देखा तो सब कुछ विनाश हो गया था ना, तहस नहस, आंधी तूफान में कुछ भी नहीं बचा था। तो राजा को बहुत ही बुरा लगा और अफसोस किया उन्होंने, राजा इंद्रदम्न, क्योंकि वो भगवान के शुद्ध भक्त थे। तो बहुत परेशान हुए कि मेरा कितना दुर्भाग्य है कि मैं भगवान को दर्शन नहीं कर पाया, है ना, अब मुझे दोबारा कैसे दर्शन होंगे। तो वहाँ पर राजा के स्वप्न में भगवान फिर से आते हैं और भगवान उनको आदेश देते हैं, कहते हैं कि चिंता मत करो,
मैं यहाँ पर आऊँगा, दोबारा से प्रकट होऊंगा और समुंदर में बहुत सारी तुम्हें 3 प्रकार की लकड़ियाँ बहती हुई दिखेंगी। उससे मेरा विग्रह बनवाना और एक व्यक्ति आएगा आपके महल में और वही वो विग्रह बना सकते हैं। उनको मेरे योजना के अनुसार वही विग्रह बनाएगा, आप उन्हें नियुक्त करना। और वो व्यक्ति कोई और नहीं थे, विश्वकर्मा, जो भगवान के आदेश पर भगवान के देवताओं के शिल्पी हैं, वो आए स्वयं। तो जब समुंदर में बड़े बड़े लकड़ी के लट्ठे देखे उन्होंने, उन लकड़ियों पे भगवान के शुभ चिन्ह बने होते, शंख, चक्र, गदा, पद्म के निशान थे। तो वो उन बड़ी बड़ी लकड़ियों को, बहुत विशाल लकड़ियों को लेकर आए और भगवान राजा इंद्रद्युम्न के महल में वो रखा। तभी एक वृद्ध व्यक्ति आए और उन्होंने बताया कि मैं इनको बनाऊंगा, पर मेरा एक शर्त है, मैं अलग कमरे में एकांत में इनका विग्रह बनाना चाहता हूँ। और इस बीच में जब विग्रह बनाऊं तो कोई मुझे परेशान ना करे, या दरवाज़ा मतलब मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, है ना। अगर कोई मुझे डिस्टर्ब करेगा तो तुरंत मैं अपना काम छोड़ के चला जाऊंगा, है ना। तो इस तरह से वो वृद्ध व्यक्ति दरवाज़ा बंद करके भगवान का कार्य के लिए विग्रह बनाने लगे। तो भगवान जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा माई का विग्रह बना रहे थे और अंदर से आवाज़ें आ रही थी। तो इंद्रद्युम्न राजा और उनकी पत्नी रानी गुंडीचा तो रेगुलर वो लोग सुनते थे बाहर आवाज़ें आ रही हैं। पर अकस्मात थोड़े समय बाद, मतलब कुछ समय बाद वो आवाज़ आना बंद हो गई। तो राजा ने तो, क्योंकि वो शर्त मान ली थी कि हाँ, जब तक वो अंदर से वो ना कहें, वो व्यक्ति ना कहे, तब तक दरवाज़ा नहीं खोलना, उनका कार्य पूरा नहीं होगा। तो लेकिन रानी जो थी, रानी क्योंकि बहुत दयालु थी, तो जब अंदर से आवाज़ें आनी बंद हो गई तो रानी को घबराहट हो गई। उन्होंने बोला हाँ कि हे राजन, आप ये वो बहुत वृद्ध व्यक्ति हैं, कहीं उन्हें कुछ हो ना गया, आप खोलिए, मेरे कहने से खोलिए। और बहुत रिक्वेस्ट की। राजा नहीं मान रहे थे क्योंकि वृद्ध व्यक्ति ने यही बोला था, पर रानी जो थी दयालु स्वभाव के कारण वो दरवाज़ा उन्होंने खुलवा ही दिया। लेकिन अंदर जाके देखा तो भगवान अपने जगन्नाथ फॉर्म में, बलदेव, सुभद्रा माई अपने स्वरूप में प्रकट हुए। और सभी को हैरानी हुई, आश्चर्यचकित, भगवान का ये कैसा रूप है, क्या ये अधूरा है, और हमने असमय ही दरवाज़ा खोल दिया तो क्या हुआ। तो वो और राजा को अफसोस हुआ और वो काफ़ी, है ना, परेशान हो गए और फिर से विषादग्रस्त हो गए। तो तभी उनके सपने में, है ना, सपने में नहीं, तभी वहाँ पर नारद जी आए, तो प्रकट अवस्था में। और नारद जी ने बोला, राजा कोई भी अफसोस मत कीजिए, विषाद मत कीजिए, ये भगवान का ये मर्जी है, भगवान इसी स्वरूप में प्रकट होना चाहते हैं। ये जगन्नाथ जी हैं, जय जगन्नाथ, जय बलदेव, जय सुभद्रा, जय सुदर्शन, वो इसी रूप में इस धराधाम पे प्रकट होना चाहते हैं, तभी ये लीला की। और ये जो कथा है, ये सुंदर कथा सुनाई नारद जी ने राजा इंद्रद्युम्न को और उनकी सारी प्रजा को, कि कैसे भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो जगन्नाथ रूप में कैसे आए, और क्या कथा है इसके पीछे। तो जब भगवान श्री कृष्ण छोटे थे तो 11 वर्ष तक वो वृंदावन में रहे, और वृंदावन में बहुत उन्होंने सुंदर लीलाएं की ब्रजवासियों के साथ, बहुत अपने सखागण के साथ, अपने माता पिता के साथ, अपने गैयाओं के साथ, गायों के साथ, ग्वालों के साथ, हर तरह का उन्होंने रस का आस्वादन किया। वीर रस, है ना, वात्सल्य रस, माधुर्य रस, सखा रस, दास्य रस, है ना, और माधुर्य रस, सब रसों का उन्होंने बहुत आस्वादन किया। तो उनको वृंदावन की लीलाएं इतनी प्रिय थी कि बाद में जब मथुरा चले गए तो 18 वर्ष मथुरा रहे। फिर उसके बाद द्वारका चले गए। मथुरा में उन्होंने शिक्षा वगैरह ग्रहण करके बाद में जब द्वारका में रह रहे थे और उनका विवाह हो गया था 16,108 रानियों के साथ, तो वो तब भी इतने वर्षों तक भी वृंदावन में गए नहीं। लेकिन उनका वृंदावन की लीलाएं इतनी स्मरण थी कि वो जागते समय, सोते समय हमेशा स्मरण करते थे। इवन सोते वक्त भी जब वो नींद में होते थे तब भी हे राधे, हे राधे, हे ब्रज कुमारी, या हे ग्वाल बालों का नाम लेते थे, हे सुबल,
हे मैया, ऐसे सब मित्रों को, माता पिता को, राधा रानी को, सब सखियों को, सबको स्मरण करते थे और नींद में उठ पड़ते थे और रोने लग जाते थे। तो ये सब देख के जो उनकी रानियाँ थी, पटरानियाँ थी, रुक्मिणी, सत्यभामा आदि रानियाँ थी, वो बहुत आश्चर्यचकित होती थी और कहते थे कि इनको कितना प्रेम है ब्रजवासियों से, है ना, कि ये सपने में भी सब कुछ याद करते हैं और रो पड़ते हैं ना, अश्रुपात करते हैं। तो वो रानियाँ भी, उनके मन में भी काफ़ी दिनों से ये जिज्ञासा चलती रही कि ये ऐसा क्या खास बात है जो भगवान कभी भूलते ही नहीं हैं, इतना कितना प्रेम करते हैं वो, और ब्रजवासी भी इनको कितना प्रेम करते हैं। तो उनको जिज्ञासा है कि हम ये जानना चाहते हैं कि कितना प्रेम है इनके बीच में। तो ये बात अब उनके मन में, सबकी रानियों के मन में था। तो उन्होंने एक योजना बनाई कि हम किसी से पूछते हैं। तो जो महारानी रोहिणी थी, वसुदेव जी की पत्नी, बड़ी पत्नी, वो क्योंकि वृंदावन में भी रही थी उस समय जब भगवान कृष्ण का बाल्यकाल था, बलराम जी और कृष्ण जी साथ रहते थे, रोहिणी मैया भी साथ रहती, तो वो साक्षी थी, है ना, उन्होंने अपनी आंखों से, है ना, देखा था, सारी लीलाएं देखी थी। और अब वो द्वारका में महल में रहती थी, है ना, वसुदेव जी के साथ। तो अब इन रानियों ने, सारी भगवान श्री कृष्ण की पटरानियों ने निश्चय किया कि माता रोहिणी के पास चलते हैं और उनसे सारी कथा श्रवण करेंगे। तो माता रोहिणी से जब उन्होंने पूछा तो माता रोहिणी ने कहा कि मैं बताऊंगी वो कथा, लेकिन एक शर्त है कि अगर ये कथा कृष्ण बलराम सुन लेंगे तो तुरंत भाव विभोर होकर कुछ भी हो सकता है, वो भाव विभोर हो जाएंगे। इसलिए आप गेट के प्रवेश द्वार पर किसी को खड़ा नियुक्त कीजिए ताकि वो अंदर ना आए, है ना, मैं नहीं चाहती कि वो ये कथा सुने। तो उन्होंने, जो सुभद्रा महारानी है, सुभद्रा माई, वो सबसे छोटी बहन है भगवान की, तो उनको द्वार पे नियुक्त किया कि आप गेट कीपर, द्वारपाल बन के खड़ी रहिए और हम कथा सुनेंगे। तब रोहिणी मैया ने सारी कथा विस्तार से सुनाई, पूतना व्रत, तृणाव्रत व्रत, अगासुर, बकासुर, है ना, यमुना पे कैसे गोपियाँ पानी भरने जाती थी, कृष्णा माखन चुराते थे, ग्वाल बाल के साथ गोवर्धन लीला, है ना, गैया चराने जाते थे। बहुत सुंदर सुंदर सारी लीलाएं जब वो सुना रही थी तो वो खुद इतनी भाव विवल हो गई रोहिणी मैया। और ये सुभद्रा माई जो गेट पे, प्रवेश द्वार पे खड़ी थी, तो सुनते सुनते वो इतनी ज़्यादा उसमें लीन हो गई, कथा में, कि श्रवण में लीन हो गई कि कब कृष्ण और बलराम आए उनके पास। और एक साइड में सुभद्रा माई के, है ना, सुभद्रा माई के बाईं तरफ कृष्णा और दाईं तरफ बलराम खड़े हो गए। और वो कथा सुन के कृष्णा और बलराम की आंखें बड़ी बड़ी हो गई, शरीर पूरा इतना पिघलने लग गया, पूरा शरीर पिघलने लग गया कि पैर हाथ सब ऐसे जैसे जगन्नाथ जी का फॉर्म है। और यही स्वरूप जो है वो सुभद्रा माई का भी होना। तो तीनों के तीनों इसी स्वरूप में, बड़ी बड़ी आंखें और शरीर का गदगद होके, रोमांचित होके पिघलना शुरू हो गया। और भगवान का ये दिव्य स्वरूप इतना आकर्षित था। तो वो ये सारा जो दृश्य है वो नारद मुनि ने वहाँ पर भी देखा। और फिर जब भगवान का ये स्वरूप देखा और ये लीला, क्योंकि अब वो कथा वहीं पर सबने देखा भगवान के, तो रोहिणी माता अकस्मात फिर चुप हो गई। और भगवान का ये स्वरूप देख के सब आश्चर्यचकित थे, उनकी महारानियाँ, उनकी पटरानियाँ सब। तो नारद जी ने वहाँ फिर प्रार्थना की भगवान से कि भगवान, आपका ये जो स्वरूप है इतना आश्चर्यचकित और इतना अट्रैक्टिव और इतना दयामय है ना, आप इतने भाव विभोर हैं, तो ये स्वरूप के दर्शन मैं चाहता हूँ सब कोई करे। तो भगवान ने नारद जी की जब ये प्रार्थना सुनी तो बहुत प्रसन्न हुए और फिर उनको वहाँ वरदान दिया द्वारका में कि आप नारद मुनि, आप चिंता मत कीजिए, मैं जगन्नाथ रूप में आऊँगा इस धराधाम में, है ना, किसी एक युग में, और फिर हमेशा चिरकाल तक ये रहूँगा और पतित पावन होगा मेरा ये अवतार, और सबके उद्धार के लिए होगा ये, है ना, और जगत का नाथ कहलाऊँगा, जगन्नाथ। और हर कोई जो भी मेरे इस रूप का चिंतन मनन और पूजा करेंगे
उनको परम सिद्धि मिलेगी, है ना, जीवन का परम सिद्ध प्राप्त करेंगे। तो इस तरह से नारद मुनि की प्रार्थना से भगवान जगन्नाथ जी के रूप में प्रकट हुए। और आज ही के दिन फिर वो इंद्रद्युम्न राजा ये कथा सुन के बहुत प्रसन्न हुए और उनका हृदय बहुत प्रफुल्लित हुआ, क्योंकि भगवान का है ना, भगवान का ये स्वरूप देख के अब उनके मन से सारी शंका चली गई। और फिर वहाँ पे स्वयं ब्रह्मा जी आए भगवान श्री जगन्नाथ जी का अभिषेक करने, और सारी देवी देवता आए और भगवान का सुंदर अभिषेक आज ही के दिन स्नान पूर्णिमा वाले दिन अनेकों नदियों के पवित्र नदियों के जल से किया। और आज के दिन ऐसा है कि जगन्नाथपुरी में आनंद बाज़ार के पास ही में ही स्नान मंडप है, जहाँ पे भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई के अक्षय विग्रह साल में एक बार स्नान करते हैं। और वहाँ एक कुआं है ना, जो आज ही के दिन कल मतलब खोल के वो 108 घड़े उस कुएं से भरे जाते हैं। और 35 घड़े से श्री जगन्नाथ जी को स्नान कराया जाता है। 33 घड़ों से बलदेव जी को स्नान कराया जाता है, और 22 घड़ों से सुभद्रा माई को स्नान कराया जाता है। 18 घड़ों से श्री सुदर्शन जी को स्नान कराया जाता है। तो ये टोटल जो है 108 घड़ों से भगवान का अभिषेक होता है। और बहुत सुंदर शाम के समय संध्या समय भगवान का गजानन वेश धारण कराया जाता है, क्योंकि एक दक्षिण भारत के एक ब्राह्मण थे, उनकी भी कथा आती है। वो एक बार जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए आए, और क्योंकि वो गणेश जी के उपासक थे तो गणेश को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान समझते थे। तो वो सोचते, फिर वो दर्शन करने से पूर्व उन्होंने सोचा कि अगर जगन्नाथ जी भगवान हैं, मेरे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, तो वो गणेश स्वरूप में होंगे, यानी हाथी के रूप में होंगे। तो जब उन्होंने दर्शन किए पर जगन्नाथ जी का ये रूप देख के उनको अट्रैक्शन होने के बजाय मन में शंका हुई कि ये भगवान कैसे हो सकते हैं, है ना, वो तो गणेश जी हैं मेरे भगवान। तो भगवान ने कहा चिंता मत करो, मैं ही भगवान। उनके स्वप्न में आके कहा कि आप शाम को मेरे दर्शन करने दोबारा आइए, मैं आपको उसी रूप में दर्शन दूंगा। तो भगवान को फिर गजपति रूप में आज दर्शन दिए। तो ये कथा भगवान भक्तों के प्रति इतने स्नेही हैं, वात्सल्यमयी है कि जगन्नाथ जी भक्तों की इच्छा पूरी करते हैं। अब कई बहुत सारी कथाएँ आती हैं हमारे, है ना, शास्त्रों में, इतिहास में, कि कैसे जगन्नाथ जी सब पतितों का उद्धार करते हैं, सबकी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। तो इस तरह से भगवान आज शाम को गजानन गजपति वेश में दिखाई देंगे। और क्योंकि 108 घड़ों से आज उन्होंने स्नान किया, तो 15 दिन तक उनको बुखार रहता है ना, बुखार, क्योंकि गर्मी का मौसम है, और ठंडे शीतल जल से जब उनको स्नान कराया जाता है तो उनको बुखार सर्दी जुकाम हो जाता है। तो 15 दिन, और ये भी उनकी लीला है, श्री लक्ष्मी जी के साथ वो एकांत में वास करना चाहते हैं, है ना। लक्ष्मी जी कहती हैं कि आप पूरा साल इतने व्यस्त रहते हैं, मुझे समय नहीं देते। तो 15 दिन लक्ष्मी जी के साथ वो एकांतवास भी करते हैं, और साथ ही उनको बुखार भी होता है, तो उनको सुंदर सुंदर वहाँ पे जड़ी बूटियों से दिया जाता है जगन्नाथपुरी में, कि उनका बुखार होता है। और 15 दिन तक दर्शन नहीं देते, किसी को भी दर्शन नहीं देते। तो इस 15 दिन के बाद में जब आएगी जगन्नाथ रथ यात्रा, है ना, उनका नेतृत्व आएगा, तो उस दिन भगवान जगन्नाथ जी का सबको दर्शन होता है और सब प्रसन्न हो जाते हैं भक्त। और फिर हम जगन्नाथ रथ यात्रा मनाते हैं धूमधाम से। तो इस तरह से हम जगन्नाथ रथ यात्रा की ये पूरी कथा सुन के समझते हैं कि कितने सुंदर जगन्नाथ हम सबके उद्धार के लिए इस धराधाम पे आए। तो हमें उनसे प्रार्थना करनी चाहिए, जैसे वो जगत के नाथ हैं, हम कहीं भी रहें, कैसे भी रहें, वो हम सबका पालन करते हैं, हम सबकी इच्छाएं पूरी करते हैं। और पतितों के, है ना, दीन बंधु दिनेश्वर भगवान जगन्नाथ सब पे कृपालु हैं। तो इसलिए हमें जगन्नाथ जी से प्रार्थना करनी चाहिए कि कैसे वो हम सब पे अपनी कृपा बरसाते रहें, और हम उनकी छत्र साया में, है ना, उनकी दया दृष्टि में हमेशा बने रहें, और उनका असीम आशीर्वाद हम सबको मिले। तो थैंक यू सो मच। जय जगन्नाथ, जय बलदेव, जय सुभद्रा, जय सुदर्शन। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी